एक शब्दों में मैं कहूं तो प्रियव्रत ही वह इंसान है जिनकी संतान आज दुनिया में जितने भी जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जैनी, वो सब इन्हीं प्रियव्रत के वंश में आए हैं। प्रियव्रत के आग्नीध के नाभि के ऋषभ, और भगवान का 24 अवतारों में ऋषभा होता है। और यही ऋषभ जैसे हिंदुओं में 24 अवतार होते हैं, ऐसे ही जैनियों में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो उनके पहले तीर्थंकर का नाम भगवान ऋषभ, जो इसी प्रियव्रत की तीसरी पीढ़ी में आए। और इन्हीं ऋषभ के 100 बेटे हुए, और 100 बेटों के बाद उसी 100 बेटों में जो सबसे बड़े हैं उनका नाम था श्री भरत। उनका नाम क्या है? श्री भरत। चूंकि हमारे यहां भरत भी 3 हुए। एक भरत जिनकी कथाएं आप सुनने चल रहे हो इस सतयुग में हुए। एक भरत त्रेता में हुए जो राम के भाई भरत हैं, और एक भरत द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में हुए जो दुष्यंत और शकुंतला के लड़के हैं, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तीनों की व्यवस्था अलग का व्यवस्था क्या अलग है? कहा ये जो भरत है ये इतने बड़े ज्ञानी थे कि दुनिया के लोग जब इनका ज्ञान नहीं समझे तो इनके नाम के आगे एक शब्द लगा दिया। उस शब्द क्या है? जड़ भरत। उस शब्द क्या है? जड़। जड़ माने मूर्ख। जड़ माने मूर्ख। सारे लोग भरत को मूर्ख कहते हैं, जबकि सच्चाई यह है अगर हम किसी के ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं तो उसे मूर्ख बुलाने का अधिकार हमें नहीं है। पहले आप समझो तब बोलो। जब हम समझ ही नहीं पाए तो उसके ज्ञान का आकलन हम यहां से कैसे कर लेंगे? भरत जी 100 भाइयों में सबसे बड़े, इसलिए राजा उनको बनाया गया। और भरत जी जब राजा बने तो उनका राजपाट में मन ही नहीं लगा। भरत जी का राजपाट में मन नहीं लगा, और जब मन नहीं लगा तो भरत जी राज्य छोड़कर जंगल में चले गए भजन करने। तो जब जंगल में चले गए भजन करने, एक मंदिर में रह करके भजन करने, और मंदिर में जब रहने लगे तब मंदिर में जब भी कोई तीर्थ हो, व्रत हो, पूजा हो, भरत जी करते, भजन भाव करते थे, व्रत करते थे। लेकिन एक बात जानते हैं, जिंदगी भर का भजन 1 मिनट में नष्ट हो जाएगा। जिंदगी भर का भजन 1 मिनट में पानी में बह जाएगा। का कब? का जिस समय चित्त आपका खराब होगा, भजन पूरा खराब हो जाएगा। भरत जी के जीवन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक गलती ने उनका पूरा जन्म बिगाड़ दिया। जीवन नहीं, पूरा जन्म बिगाड़ दिया। एक क्या? भरत जी जंगल में महात्माओं के बीच में रहते थे। प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करके सूर्यार्घ्य देते थे, शाम के समय सूर्यार्घ्य देते थे। कई साल उन्होंने ये कर्म किया, लेकिन एक दिन संध्याकालीन वेला में सूर्य को अस्त का अर्घ्य दे रहे थे, सूर्यास्त का। उसी समय उन्होंने देखा क्या? ततो व्याघ्रो हि जीवे मृगार्तनकारे प्राणोन्वाचय स्याता। एक मृगा दौड़ते हुए नदी के उस पार से आ रहा है, और उसके पीछे शेर की दहाड़ गूंज रही है। शेर दहाड़ रहा है,
भरत जी समझ गए कि शेर के डर से मृगा दौड़ रहा है। और मृगा नहीं था, वो मृगी थी। हीरा नहीं था, हिरणी थी। और संयोग देखो तो गर्भवती थी। अब बेचारी जब जिंदगी की बात आ जाती है तो आदमी सबका हाथ छोड़कर अपने प्राण को बचाने में लग जाता है। हिरणी ने सोचा अगर मैं यहां खड़ी रहूंगा तो शेर मुझे खाएगा। एक काम करूं, मैं नदी लांघ जाती हूं। छलांग लगाया उसने तो वो तो नदी लांघ गई, उस पार गिरी और निकल गई। लेकिन जब वो छलांग लगाई तो उसका जो गर्भ था उसी समय पानी में गर्भ निकला था। अब भरत जी इसी समय बेचारे संध्या दे रहे थे। अरे पानी छड़े तुरंत जीव हत्या मेरे सामने उठाए, कहीं कुछ हो नहीं। जब उठाए, अच्छा उठा ली तो जंगल ही में छोड़ देते उसको, तब भी आपका जन्म न बिगड़ता। ले आए तो सेवा करने लगे, जब सेवा करने लगे तब भी ठीक था। लेकिन ऐसे सेवा करने लगे कि कम से कम 8 घंटा जो पूजा करते थे भगवान की, वो आधा घंटा नहीं कर पा रहे। का क्यों? का सुबह से मृगा की सेवा, नहलाना धुलाना, कपड़े से साफ करना, भोजन पानी सारी अब उसी की व्यवस्था में रहने लगे। भजन बंद हो गया उसके देखभाल में, और इतना देखभाल करने लगे कि भजन की याद ही नहीं कि मुझे भजन भी करना। कभी कभी मृगा अगर दूर चला जाए और थोड़ी देर न आवे तो इनके हृदय में गंदे गंदे विचार आने लगते। क्या अरे ऐसा तो नहीं कोई शेर पकड़ के खा गया उसको, कुछ हो तो नहीं गया? जो चित्त भगवान में लगना चाहिए वो उस मृगा के बच्चे में लग गया। परिणाम निकला क्या कि वही कबीर ने दोहा लिखा है कि कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए, बहुरी न हंसिए कोई। क्यों? अजब नाव समुद्र में का जाने का हो। का कभी भी किसी चीज में आसक्ति मत रखो और दूसरे के विपत्ति का कभी मजाक मत लाओ। का क्यों? का एक आदमी तकलीफ में है, अगर मदद कर सकते हो तो कर दो, और नहीं कर सकते तो मजाक मत करो। चूंकि आप भी उसी समुद्र में हो जिसमें वो है। आज उसका नंबर है तो कल आपो का नंबर आएगा। और आसक्ति मत रखो किसी में। रहो परिवार में, रहो संसार में, रहो दुनिया में, लेकिन रहने के लिए रहो। कब्जा मत कर लो। ऐसे मत बैठ जाओ कि अब मेरे बाद ये किसी का नहीं होगा। ये किसी का होगा? ईमानदारी से बताओ, हो सकता है? आज हम अगर आसक्ति को लगा ले ये मेरा है, तो मैं पूछता हूं जब हम पैदा नहीं हुए तब किसका था? और जब वो मर गया तब ना हमारा हुआ, और हम भी जब मर जाएंगे तो किसी और का हो जाएगा। आसक्ति नहीं, आसक्ति। भरत जी आसक्ति में उनका जीवन चौपट। क्या मृगा जब बड़ा हुआ, एक दिन अपने मृगों के झुंड को देखा और भागा। भाग गया, वापस नहीं आया, और ये उसी की चिंता में बीमार हो गया। क्या हो गया उसको? आया नहीं, कुछ हो न गया हो। हे भगवान, उसकी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, ये उसकी रक्षा करना।
भगवान भी ऊपर से हंसे, अरे भरत जिंदगी तुम्हारी बेकार हो रही, रक्षा उसकी करवा रहे। उसी बीच में मौत आई और भरत जी मर गए। और जब मर गए तो शास्त्र कहता है मरते समय जो दृश्य आंखों के सामने चलता है या जो घटना दिमाग में चलती है उसी जोनी में आदमी जाता है। ध्यान रखना, जो घटना दिमाग में चलती है और जहां आसक्ति रहती है उसी जोनी में आदमी जाता है। अब भरत जी की आसक्ति कहां है? मृगा में। बेचारे राजा हुए, राजा के बाद साधु हुए और साधु के बाद वो जिंदगी बना नहीं पाए, बिगड़ गई। अब मृगा, अब मृगा हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई मरने लगे आपके घर का कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग, तो ध्यान रखना उसके मरते समय उसके कान में भगवान का नाम लेना। श्रीमन नारायण नारायण, श्री राम सीताराम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, शंकर हनुमान, जिसका नाम हो भगवान का नाम कान में लेना। एक बार अगर कान में सच में चला गया, चूंकि मरने के कम से कम 4 घंटे पहले कान से सुनाई बंद हो जाता, मरने से 2 दिन पहले आंख की रोशनी चली जाती है, मरने से 8 दिन पहले बोलने की शक्ति चली जाती है। ये सब मरने के लक्षण हैं। ध्यान रखना, गरुड़ पुराण में वेद व्यास ने लिखा, आज जैसे ही कहा जब कोई मरने का समय आवे तो उसके सामने, मरने वाले के सामने अगर फोटो लगाना हो तो भगवान की फोटो लगा दो। जैसे फोटो लगी ना, वही आपके घर में बूढ़ा बुजुर्ग मरने लगा तो उसके सामने लगा दो शीतला मैया का फोटो, लगाओ बावली सरकार का फोटो, पीताम्बरा किसी मैया का बहुत लगा, कोई फोटो लगा। क्यों? एक बार अगर गलती से आंख खुल गई और दर्शन हो गया, उसी में मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, बुरा मत मानना, ये तो होना चाहिए, लेकिन दिल के ऊपर हाथ रख के बताइए ऐसा होता? ये होना चाहिए लेकिन होता है ना? होता क्या है? उल्टा। हम देखें, अभी एक बूढ़ा आदमी बीमार हो और इंदौर में, ग्वालियर में हॉस्पिटल में पड़ा हो 1 महीना से, मरना सन्न हो, डॉक्टर भी कह रहे हो अब इनकी उम्मीद नहीं है, लेकिन बेटा बार बार कहेगा भले उम्मीद ना हो डॉक्टर साहब, लेकिन बाबूजी की दवा करिए। भाई पैसा है, दवा हो रही, तो बाबूजी की दवा हो रही तो पहचान किसकी करानी चाहिए? भगवान से। क्योंकि बाबूजी मरने वाले हैं तो भगवान से थोड़ी पहचान कराते। मैंने तो आंख से देखा, आंख से देखा है, बूढ़ा आदमी पड़ा गद्दे पर, सांस नहीं ले पा रहा, तो उसके कान में राम नाम नहीं लेंगे, भगवान की फोटो उसके सामने नहीं लगाएंगे, तो एक रिश्तेदार के बच्चे का गर्दन पकड़ेंगे, रिश्तेदार के बच्चे का, और गर्दनवा ले जाके बुढ़ऊ के सामने, इनको पहचान रहे हैं, नहीं पहचाने तो मरते समय पहचान के क्या करेंगे? अगर कहीं दिए पहचान रहे तो क्या करेंगे? जिससे पहचान करानी चाहिए उससे पहचान नहीं करा रहे, उससे पहचान करा रहे जिससे पहचान की कोई जरूरत नहीं। इसलिए ऐसा नहीं, पहचान उसकी कराओ जो जरूरी। जब पहचान सही व्यक्ति की होगी, आसक्ति कम हो, और जब भजन करो तो सिर्फ आसक्ति भगवान में रखो, वो आसक्ति और कहीं नहीं होनी चाहिए, तब कल्याण होता है। बोले भरत जी महाराज की जय हो।